जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाली सभी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप पूरा वॉच करें। रेलवे इंजन के किस भाग को मास्तिक कहा जाता है? तो साथियों, रेलवे इंजन के किस भाग को मास्तिक कहा जाता है, सभी को ये बात पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पर रखे गए पटरियों के किस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो साथियों, पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ट्रैक गेज कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीजल इंजन में ईंधन के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों, डीजल इंजन में जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दहन साथियों कहलाती है। डीजल इंजन में जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि विद्युत इंजन का मुख्य घटक कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि रेलवे सिग्नल में हरे रंग का मतलब क्या होता है? तो साथियों, हरे रंग का मतलब क्या होता है रेलवे सिग्नल में? तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आगे बढ़ने के लिए हरे रंग का मतलब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शून्य दुर्घटना सिद्धांत किससे संबंधित है? तो साथियों, शून्य दुर्घटना सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यात्री सुरक्षा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस प्रकार का इंजन डीजल इंजन कहलाता है? तो साथियों, किस प्रकार का इंजन डीजल इंजन कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक दहन इंजन। जो साथियों कोयले से चलता है उसी इंजन को डीजल इंजन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो साथियों, रेलवे प्लेटफॉर्म बात की जाती है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोरखपुर साथियों रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, भारतीय रेलवे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बुलेट ट्रेन की गति लगभग कितनी होती है साथियों? तो साथियों, बुलेट ट्रेन की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 300 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेलवे के लोकोमोटिव में प्रयुक्त बैटरी कौन सी है? तो साथियों, इसमें लोकोमोटिव बैटरी की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लेड एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्रेन वहीन और ट्रैक के बीच की घर्षण शक्ति को क्या कहा जाता है? तो साथियों, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ट्रेन को पटरी पर रोकने के लिए कौन सा ब्रेक सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो साथियों, ट्रेन को पटरी पर रोकने के लिए
कौन सा ब्रेक सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वायसी ब्रेक का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है साथियों। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में पीले रंग का मतलब क्या होता है? तो साथियों, रेलवे सिग्नल में पीले रंग का मतलब की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, धीमा चलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कह रहा है कि रेलवे में उपयोग होने वाला फिश प्लेट क्या है? तो साथियों, फिश प्लेट की बात की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, पटरी जोड़ने का उपकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो साथियों, भारतीय रेलवे की जब बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1853 ईस्वी में हुई थी भारतीय रेलवे की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रेलवे इंजन में पावर उपयुक्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो साथियों, पावर उपयुक्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली में। साथियों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, यह बात सभी को पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था, भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो साथियों, भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे साथियों, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साथियों, भारतीय रेलवे का पहला ट्रेन मार्ग कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई के ठाणे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे पटरियों को किस धातु से बनाया जाता है? तो साथियों, भारतीय रेलवे की पटरियों को किस धातु से बनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोहे और मैंगनीज का मिश्रण करके बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय रेलवे के पास कितने जोन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 18 जोन क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालगाड़ियों की गति बढ़ाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रेलवे इंजन का संचालन कौन करता है? तो साथियों, रेलवे इंजन का संचालन कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, लोको पायलट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। नंबर 24 कह रहा है कि ट्रेनों में डायनेमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन 25 कहता है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो साथियों, लंबे पुल की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बोगीबील ब्रिज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के मुख्य घटक कौन से हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसफार्मर और मोटर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण कब शुरू हुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का पहला मार्ग कौन सा था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ साथियों। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली का कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहता है कि डीजल इंजन में उपयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है। तो साथियों मुख्य ईंधन की बात की जाती है तो डीजल इंजन में उपयुक्त मुख्य ईंधन डीजल ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है। तो साथियों कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है भारतीय रेलवे का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि रेलवे में उपयोग की जाने वाली सीमाफोर सिग्नलिंग किसका उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यांत्रिक सिग्नल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय रेलवे का जन शताब्दी एक्सप्रेस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों जन शताब्दी एक्सप्रेस किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, कम किराया के लिए उपयुक्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ट्रेनों में बोगी का क्या मतलब है। तो साथियों ट्रेनों में बोगी के मतलब का होता है पहिया का सेट। बोगी का मतलब साथियों होता है पहिया का सेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि रेलवे में वायुवी ब्रेकिंग प्रणाली किस पर आधारित है। तो साथियों किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। इसका साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु दबाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों। तो साथियों भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहिया साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किस प्रकार की ट्रेन मेट्रो कहलाती है साथियों। किस प्रकार की ट्रेन मेट्रो कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, शहरी क्षेत्र की ट्रेन। शहरी क्षेत्र की ट्रेन साथियों मेट्रो कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि UIC गेज का मात्रक क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1.435 मीटर इसका जो गेज का मात्रक होता है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि रेलवे में इस्तेमाल होने वाली एसी का मतलब क्या है। तो साथियों एसी का मतलब क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ साथियों। अगर सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एयर कंडीशनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कहता है किस ट्रेन को डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। तो साथियों किस ट्रेन को डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां 4 रेलवे ट्रेन मिलती हैं उसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहता है कि ट्रेन के पायलट सिग्नल का उपयोग कब किया जाता है। तो साथियों कब किया जाता है ट्रेन के पायलट
सिग्नल का उपयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दुर्घटना क्षेत्र में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन कटक में स्थित है। तो साथियों कटक में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा जोन कटक में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, पूर्व तट रेलवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रेलवे में इंटरलॉजिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो साथियों इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग की उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि शताब्दी एक्सप्रेस को क्यों शुरू किया गया। तो साथियों क्यों शुरू किया गया था शताब्दी एक्सप्रेस को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, तेज गति के लिए शुरू किया गया था एक्सप्रेस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW कहाँ स्थित है। DLW कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ट्रेन में टीटी का क्या कार्य है। तो साथियों टीटी का क्या कार्य होता है सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टिकट चेक करने के लिए टीटी का कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि कूलिंग पावर का उपयोग किस लिए होता है। तो साथियों कूलिंग पावर का उपयोग किस लिए होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, इंजन ठंडा करने के लिए कूलिंग पावर का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रेलवे मालगाड़ी का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों रेलवे मालगाड़ी का मुख्य कार्य होता है माल परिवहन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किस प्रकार की गाड़ी गुड्स ट्रेन कहलाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मालगाड़ी साथियों गुड्स ट्रेन कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है। तो साथियों भारतीय रेलवे में सबसे ट्रेन की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सभी को पता होनी चाहिए ये बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 50 कहलाती है रेलवे बजट को भारत में कब आम बजट के साथ जोड़ा गया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथियों अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करें। थैंक यू।